स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने चैनल विष्णु स्टोरीज में। और शुरू करते हैं आज का हॉरर चैप्टर। धुंध से घिरे हिमाचल के गांव में जहां कोरा जमीन से एक भारी कंबल की तरह चिपका रहता था, वहां एक ऐसी कहानी थी जो सबको पता थी, लेकिन कोई भी खुलकर कहने की हिम्मत नहीं करता था। यह कहानी थी कैंडल मैन की, एक रहस्यमयी आकृति जो केवल सबसे अंधेरी रातों में ही एक टिमटिमाती मोमबत्ती लिए दिखती थी। बुजुर्ग फुसफुसाते कि जो लोग उस कैंडलमैन से मिलते थे वो फिर दिखाई नहीं देती थी। उनकी आत्माएं हमेशा के लिए उस जलती हुई मोमबत्ती के मोम में फंस के रह जाती थी। थॉमस नाम का एक बेचैन स्वभाव वाला लड़का था और रोमांच की प्यास हमेशा ही उसके साथ रहती है, जिस वजह से वो अक्सर मुसीबतों में पड़ जाता था। उसने मोमबत्ती वाली की कहानी कई बार सुनी थी, जो चूल्हे के आसपास डरे हुए गांव वाली धीमी आवाज में सुनाई जाती थी। लेकिन दूसरों की तरह थॉमस को कहानी से डर नहीं लगता था। वह उसमें दिलचस्पी रखता था। वह जानना चाहता था और बेताब था कि क्या ये कहानी सच है, मोमबत्ती वाला असली है या बच्चों को सिर्फ बिस्तर में रखने के लिए बनाई गई एक भूतिया कहानी है। एक रात जब कोहरा इतना घना था और चांद भी उसे भेद नहीं पा रहा था, थॉमस ने अपनी हिम्मत की परीक्षा लेने का फैसला किया। उसने तब तक इंतजार किया जब गांव पूरा सो गया, खिड़कियों की लाइटें बुझ गई और फिर वो हाथ में एक छोटी सी लालटेन थामे अपने घर से निकला। सड़क सुनसान थी और सन्नाटा चारों तरफ पसरा हुआ था। बस नम पत्थर पर थॉमस के कदमों की हल्की सी खट खट सुनाई दे रही थी। हालांकि सड़क पे घूमते हुए थॉमस को अपनी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सी लहर महसूस होने लगी। हर कदम के साथ कोहरा घना होता चला जा रहा था। किसी जीवित चीज की तरह वो कोहरा उसके चारों तरफ घूमता हुआ दिखाई दे रहा था। आगे का रास्ता धुंधला कर दिया था उस कोहरे ने। गांव के घर कोहरे में भूत की तरह उभर रहे थे। थॉमस का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसे डर को दूर धकेल दिया और खुद से कहा कि बस कोहरा था ये, जो मेरे दिमाग में एक डर जैसा दिख रहा है और कुछ भी नहीं। लेकिन तभी उसने एक हल्की सी आवाज सुनी और एक लौ देखी जो टिमटिमा रही थी दूर से। थॉमस एकदम थिरक गया। उसकी सांसें गले में अटक रही थी। उसने अपने कान लगा के जब सुना तो दूर से उस आवाज के स्रोत की तरफ बढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन कोहरे ने सब कुछ दाब रखा था। फिर अपनी आंखों को उसने कोने से आंखों के देखा। धुंधली टिमटिमाती रोशनी उसके ठीक सामने घूमती हुई धुंध में मुश्किल से दिखाई दे रही थी। उसके भीतर जिज्ञासा और भय की चमक छिड़ी हुई थी। लेकिन थॉमस उसकी ओर बढ़ने लगा। उसके पैर लगभग अपने आप ही चल रहे थे। जैसे जैसे वो करीब आता गया, उसने मोमबत्ती पकड़े हुए आकृति का पता चलता गया उसे। प्रकाश में एक लंबा सांवला सा आकार दिखाई दिया, जिसका चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ था और उसके फैले हुए हाथ मोमबत्ती को पकड़े हुए थे और मोमबत्ती उसके हाथ में चल रही थी। जैसे ही थॉमस उस आकृति के पास पहुंचा, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके आसपास की हवा और ठंडी हो गई। कोहरा इतना घना हो गया कि उसको अपनी हाथ बड़ी मुश्किल से दिखाई दे रहे थे। मोमबत्ती की लौ टिमटिमा रही थी और नाच रही थी। इससे जमीन पर लंबी और भयानक परछाई पड़ रही थी। थॉमस पीछे मुड़ना चाहता था, तेजी से भागना चाहता था और भाग भी सकता था, लेकिन उसका शरीर उसे धोखा दे रहा था। उसके पैर उसे मोमबत्ती वाले की ओर और करीब ले जा रहे थे।
वह आकृति जो थी वो एकदम स्थिर थी, कब्र की तरह खामोश। जैसे ही थॉमस पास आया, मोमबत्ती वाले ने उसकी ओर मोमबत्ती बढ़ा दी, जिसकी लौ थॉमस की चौड़ी भयभीत आंखों में दिखने लगी। रोशनी ने उसे एकदम मनमोहित कर दिया था और अपनी ओर खींचने लगी वो रोशनी उसे। अचानक लौ और तेज हो गई और थॉमस को अपनी नसों में एक तेज ठंडक महसूस हुई, जिसने उसे वहीं पे जमने पे मजबूर कर दिया। वह हिल नहीं पा रहा था, सांस नहीं ले पा रहा था, मानो उसकी सारी जिंदगी ही खत्म हो रही हो। उसकी नजरें धुंधली हो गई, उसके आसपास की दुनिया अंधेरे में डूबती जा रही थी, जैसे उसकी आत्मा मोमबत्ती की लौ में समा गई हो। अंधेरे के छा जाने से पहले थॉमस ने जो आखिरी चीज देखी वो थी मोमबत्ती वाले आदमी का चेहरा। मोमबत्ती वाला आदमी मुड़ा। मोमबत्ती अब पहले से अधिक तेज जल रही थी और कोहरे में गायब हो गया, और पीछे थॉमस की अंतिम सांस की एक आवाज के अलावा कुछ भी नहीं सुना। आखिरी सांस उसकी। अगली सुबह गांव की नींद एक घने कोहरे में खिली, और जैसे ही गांव वालों ने अपने काम में लगे, उन्होंने चर्च की बेदी पर जाकर कुछ अजीब सा देखा। एक नई मोमबत्ती छोटे और अटूट लौ के साथ जल रही थी। मोम धीरे धीरे टपक रहा था और बूंद आंसू की तरह लग रही थी जो मोम टपक रहा था उसकी। लेकिन किसी को यह पूछने की हिम्मत नहीं हुई कि मोमबत्ती आई कहाँ से। कभी बुझती थी वो और कभी जल जाती थी। सब बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। गांव वाले दबी आवाज में थॉमस के गायब होने की बातें करते रहे, लेकिन किसी ने भी ये बताने की या पूछने की हिम्मत नहीं करी कि वो गया कहाँ, उसके साथ क्या हुआ। और इसी बात का डर था, और इस तरह मोमबत्ती वाले की कहानी चलती रही। एक चेतावनी भरी कहानी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। गांव वाले अक्सर बेदी पे रखी मोमबत्ती और देखते, जिसकी लौ कभी भी हिलती नहीं थी और टिमटिमाती थी, और मोम ऐसा लगता था जैसे इस मोम में बहुत सी आत्माएं फंसी हुई हैं। उसकी आवाज़ें हमेशा उधर गूंजती रही। लेकिन रात में जब कोहरा छा जाता है, गांव अंधेरे में डूब जाता है, तो कुछ लोग दावा करते हैं उन्हें लौ की हल्की सी झिलमिलाहट दिखती है और एक आवाज़ सुनाई देती है, और धुंध में एक साया मोमबत्ती लिए चलता हुआ दिखाई देता है। गांव वाले अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं, उस टाइम पे पर्दे खींच लेते हैं और प्रार्थना करते हैं कि मोमबत्ती वाला उनके पास से न गुजरे और वह रात में गायब होने वाले अगले व्यक्ति न बन जाए। तो ये थी एक कैंडल मैन की भयानक स्टोरी। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।